2018 में इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम सामने आया। एक ऐसा फ्रॉड जिसमें नीरव मोदी और उसके एसोसिएट ने 13,000 करोड़ का फ्रॉड किया, जो कि 2 बिलियन से ज़्यादा था। आज हम बात करेंगे किस तरह ये स्कैम हुआ और किसने इस फ्रॉड को यानी इस स्कैम को एक्सपोज किया। नीरव मोदी एक टैलेंटेड डायमंड मर्चेंट था जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और इंटरनेशनल ज्वेलरी ब्रांड के लिए जाना जाता था। नीरव के स्टोर्स न्यूयॉर्क, हांगकांग और लंदन जैसे शहरों में थे और वो अपनी हाई क्लास लाइफस्टाइल की वजह से मीडिया में भी होता था। नीरव मोदी ने अपने परिवार के डायमंड बिजनेस को आगे बढ़ाया और जल्दी वो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शामिल हो गया। 2018 में नीरव मोदी और उनके अंकल मेहुल चोकसी ने पंजाब बैंक के साथ एक बड़ा स्कैम किया। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। उन्होंने लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल किया, जो एक बैंकिंग गारंटी है, और इसके जरिए इन्होंने दूसरे बैंक से लोन्स लिया बिना अपनी ओरिजिनल लोन्स को रीपे किए। बैठा दिए थे और हर एलओयू के बदले में पीएनबी के करप्ट ऑफिसर्स को उनका कमीशन मिल जाता था। ये स्कैम बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और फेक डॉक्यूमेंट्स पर आधारित था। जब पंजाब बैंक के एक एम्प्लॉय ने इस स्कैम को पकड़ा तो फिर पता चला कि नीरव मोदी और इनके अंकल मेहुल चोकसी ने 13,000 करोड़ का फ्रॉड किया। पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ रुपए ना चुकाने का आरोप है। मोदी पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी नीरव मोदी अब भारत लाया जा सकता। इन्होंने बैंक के इंटरनल सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हुए दूसरे बैंक से लोन्स लेने के लिए फेक गारंटीज दिखाए। ये स्कैम काफी समय तक छुपा रहा क्योंकि पंजाब के ऑफिशियल्स ने इस स्कैम को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जब इस फ्रॉड का पता चल गया तो नीरव मोदी और उसके परिवार ने इंडिया छोड़ दिया और फरवरी 2018 में वो भाग गए। They have learned that Nirav Modi had already made plans to flee the country. लेकिन एक सवाल सबके जहन में था कि वो इंडिया से भाग कैसे गया और उसको भागने में किसने मदद की। जैसे इस स्कैम का पता चला तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इंटरनेशनल मनहुंट शुरू हो गया। नीरव मोदी को पकड़ने के लिए दुनिया भर की एजेंसी ने काम किया। मीडिया ने इस केस को कवर किया और लोगों को इस फ्रॉड के बारे में अवेयर करने की कोशिश की। फाइनली आखिरकार नीरव मोदी को लंदन में 2019 में अरेस्ट कर लिया गया। You owe a lot of people a lot of money, Mr. Modi. Sorry, no comment. Volunteer has been arrested. This after an arrest warrant was issued against 14,000 करोड़ के घोटालेबाज और भगोड़े नीरव को कल लंदन पुलिस ने गिरफ्तार। उस पर पैसा सफाई और फ्रॉड का इल्जाम था और उसकी एक्स्ट्राडिशन के लिए लीगल प्रोसीजर शुरू हो गई। इंडिया ने उनको वापस लाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए। ये फ्रॉड सिर्फ पंजाब बैंक के लिए नुकसानदेह नहीं बना, बल्कि इसने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत बड़ा गैप दिखाया। बैंक के इंटरनल चेक्स और बैलेंसेस में कमी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। इस केस से हम सबको सीखना है कि ऐसे फाइनेंशियल स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। नीरव मोदी को अब भी एक्स्ट्राडिशन का फेस करना है और अगर इंडिया वापस आता है तो उसका ट्रायल होगा। ये केस इस बात को साबित करता है कि किस तरह फ्रॉड हो सकते हैं अगर बैंकिंग सिस्टम में चेक्स ना हों। आपको क्या लगता है, ऐसे केसेस कैसे रोके जा सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।